आइए खुदावंत के लोगों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करके अपने घुटनों को टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। रहम करने वाले, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले मेरे बाप, मेरे स्वामी, मेरे सृजनहार परमेश्वर यहोवा, खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र समय के लिए खुदावन जो आपने मेरे जीवन में दिया है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, खुदावन तेरा सामर्थ्य कलाम कहता है खुदावन कि हर एक बात में धन्यवाद करो। हाँ पिता परमेश्वर, आज धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर अपने जीवन के लिए प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर मुझे जिंदों की जमीन पर जीवित रखा है पिता परमेश्वर। खुदावन ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो आज के इस दिन को देखना तो चाहते होंगे लेकिन वो आज के दिन को ना देख पाए पिता परमेश्वर। लेकिन खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता कि आपकी दया से, आपकी रहमत से, आपकी बरकत से खुदावन और आपकी बड़ी मोहब्बत के द्वारा खुदावन मैं आज जिंदों की जमीन पर जीवित पाया जाता हूं पिता। खुदावन मेरे अंदर ना तो कोई खूबी थी, ना कोई लियाकत था खुदावन, ना तो मैंने अपने जीवन से कोई ऐसा काम किया था खुदावन जिसके द्वारा पिता मैं आपके पवित्र दिन को देख पाता प्रभु। लेकिन पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदावन कि तूने पिता परमेश्वर मुझे इस जिंदों की जमीन पर जीवित इसलिए रखा है ताकि खुदावन मैं तेरे वचन का प्रचार इस जगत में करूं, लोगों तक खुदावन मैं तेरे वचन को पहुंचाऊं, लोग तुझ पर विश्वास करें, तुझ पर ईमान लाएं और तेरे वचन के द्वारा उद्धार पाए पिता परमेश्वर। आज खुदावन यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता अपने वचन के माध्यम से खुदावन तो आज के इस वक्त में प्रत्येक जीवन को आशीष देना पिता। खुदावन आज का कलाम पिता परमेश्वर जब मैं पिता परमेश्वर लोगों तक पहुंचाता हूं खुदावन तो आज हर एक सुनने वाला जीवन पिता परमेश्वर तेरे द्वारा आशीष पाए पिता। आशीष देना पिता परमेश्वर। आज खुदावन हर एक व्यक्ति को तू आशीष देना पिता। जितने सुनने वाले कान हैं, जितनी देखने वाली आंखें हैं, तो उन सब के जीवनों को स्पर्श करना प्रभु, ताकि आज का कलाम हमारे जीवन के लिए उद्धार और आशीष का वसीला हो जाए। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए खुदाबंद के लोगों, आज जो पाठ परमेश्वर ने मुझे और आपको मनन करने के लिए दिया है वो 3 जगह से आज मुझे और आपको मिलेगा। भजन संहिता 128 से, यशायाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय से, और अजीज़ों लूका की इंजील उसके 5वें अध्याय से। एक एक करके मैं और आप तीनों जगहों को देखेंगे अजीज़ों। कुछ लोगों से जब मेरी बात हो रही थी तो अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग जिनकी अच्छी कमाइयाँ हैं, हर महीने अच्छा कमाते हैं, घर में भी इतने सारे लोग नहीं हैं कि उनकी सारी कमाइयाँ घर के लोगों के पीछे खर्च हो जाएं, लेकिन तब भी वो कहने लगे कि भाई हम अच्छा कमाते हैं, मेरी वाइफ भी कमाती है, मैं भी कमाता हूँ, लेकिन तब भी हमें महीने पर लोगों से उधार लेना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं लेकिन तब भी उन्हें लोगों से उधार लेना पड़ता है। उन्होंने कहा, कुछ लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि भाई हम अपनी कमाई को नहीं खा पा रहे हैं, हम जितना कमाते हैं पता नहीं कहाँ चला जाता है और महीने के अंत पे आके हमें लोगों से उधार लेना पड़ता है। हम पूरी तरीके से अपनी कमाई को नहीं खा पा रहे हैं, कमा भले रहे हैं लेकिन हमारी कमाइयाँ हम तक पूरी तरीके से नहीं पहुँच पा रही हैं और अंत में आके हमें दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, उनसे मांगना पड़ता है। ऐसा क्या कारण है अजीजों जो आज प्रेजेंट टाइम में लोग कमा तो रहे हैं लेकिन अपनी कमाई को वो खा नहीं पा रहे हैं। अच्छे से अच्छा कमा रहे हैं, हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रही है, लेकिन वो अपनी कमाई को नहीं खा पा रहे हैं। तब अजीजों मैं अपने बिस्तर पर लेट के सोचने लगा, हे प्रभु ऐसा क्या कारण है, लोग तेरे हैं, मोहर तेरी लगी है इनके ऊपर, तेरे ही कहलाते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं प्रभु, और आज तेरे ही लोग आके कह रहे हैं कि हम अपनी कमाई को खुद ही नहीं खा पा रहे हैं। कभी डॉक्टर ले जाता है हमारी कमाई को, कभी वैद्य ले जाता है हमारी कमाई को, कभी कर्जदारों के पास हमारी कमाई पहुंच जाती है। जब महीने का अंत आता है
तब दूसरों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। मैं परमेश्वर से पूछने लगा, हे प्रभु, ऐसा क्या कारण है कि ये लोग अपनी कमाइयों को नहीं खा पा रहे हैं? हे प्रभु, ऐसा क्या कारण है कि आज ये लोग अच्छे से अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन आज इनकी कमाइयां इनकी जिंदगी की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रही हैं? तब परमेश्वर का वचन अजीजों मुझसे बात करने लगा। तब परमेश्वर का वचन मुझे बताने लगा, क्योंकि भजन संहिता 128 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता, उसके मार्गों पर चलता है। और आगे कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर तो मेरे और आपके जीवन में भलाई करने के लिए तैयार है अजीजों। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। खुदा ने हमारी कमाइयों पे आशीष दी है, परमेश्वर ने तो हमारी कमाइयों में बरकत दी है, लेकिन आखिर वो बरकत मैंने और आपने कहां कर दी है अजीजों? वो बरकतें, वो नियामतें जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी हैं, आखिर मैंने और आपने उन्हें कहां कर दिया है? आज मैं और आप कमा तो रहे हैं, लेकिन अपनी कमाई को खा नहीं पा रहे हैं। आज मेरी पत्नी भी कमा रही है, लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं। हम चाहते तो हैं कि अपनी कमाई को खाएं, हम चाहते तो हैं हम उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाएं, लेकिन अजीजों ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं? क्यों हम अपनी कमाई को नहीं खा पा रहे हैं? क्यों आज हमारी कमाइयां डॉक्टर, वैद्य, हाकिम, इन लोगों के पीछे चली जाती हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। किसका भय? यहोवा का भय। अजीजों, यदि आप थोड़ा कमा रहे हैं और उस थोड़े कमाने के साथ आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय है, तो मैं आपको बताऊं, आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। बोले हालेलुया। यदि आप थोड़ा कमा रहे हैं लेकिन आप परमेश्वर के भय में अपने जीवन को चला रहे हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को चला रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, वो थोड़ा भी आपके जीवन के लिए बहुत हो जाएगा। जो थोड़ा आप कमा रहे हैं, जो थोड़ी इनकम आपके जीवन में आ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आप परमेश्वर का भय मानने हैं, उस भय के द्वारा परमेश्वर की आशीष आपकी कमाई के ऊपर आएगी। और जब परमेश्वर की आशीष आपकी कमाई पे आएगी, तो निश्चित है आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे और परमेश्वर आपकी कमाई को आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही धन्य है। धन्य का मतलब होता है ब्लेस्ड, आशीषित। आज आशीष है उस मनुष्य के जीवन पर जो परमेश्वर का भय मान रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात को समझिएगा। आशीष है उस जीवन के ऊपर जो परमेश्वर का भय मान रहा है। भय मानने वाले व्यक्ति के जीवन पर आशीष है, ना कि ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति के जीवन पर। हालेलुया। ज्यादा कमाना परमेश्वर की दृष्टि में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं या नहीं मान रहे। यदि आज आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, जो थोड़ा आपके पास है वो उत्तम है। वो उत्तम इसलिए है क्योंकि आपकी कमाई के आगे एक शब्द लगा है, और वो शब्द है धन्य, वो शब्द है आशीषित, वो शब्द है ब्लेस्ड। और ये शब्द कोई इंसान आपकी कमाई के आगे नहीं जोड़ता, ये शब्द
कोई इंसान आपके जीवन के आगे नहीं जोड़ता, लेकिन ये शब्द आप स्वयं अपने जीवन में जोड़ते हैं, और ये शब्द आपके जीवन में तब जुड़ेगा जब आप परमेश्वर कब है मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही धन्य है हर एक, हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति धन्य हो सकता है, आज हर एक व्यक्ति अपनी कमाई को खा सकता है, आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आशीष पा सकता है, लेकिन वो आशीष, वो बरकत मेरे और आपके जीवन में तब आएगी जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानेंगे। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो उस भय के द्वारा मैं और आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे। यदि मैं और आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमारी इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन हम परमेश्वर का भय नहीं मान रहे, तो मैं आपको बताऊं, वो अच्छी इनकम, वो अच्छा पैसा सारा का सारा व्यर्थ चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सारा पैसा व्यर्थ चला जाएगा। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपने सुना होगा। एक बाप के दो बेटे थे, एक बाप के दो बेटे थे। उनमें से एक बेटे ने कहा, हे पिताजी, मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा आप दे दीजिए। उसने लिया, और लेने के बाद में वो दूर देश को चला गया, और जब वो दूर देश को चला गया, वहाँ रहने लगा, और उसने अपनी कमाई को कुकर्म में उड़ा दिया। हालेलुया। पैसा बहुत लेके गया है, पैसा बहुत लेके गया है, लेकिन अपने जीवन में परमेश्वर का भय लेके नहीं गया। हालेलुया। पैसा लेके गया, लेकिन भय नहीं लेके गया। जिस जीवन में मैं आपको बताऊं परमेश्वर का भय नहीं है, उस जीवन का पैसा भी श्रापित है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पैसा, उसकी सब कुछ लुट गई, बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया। और खुदा का पाक कलाम कहता है, जो सूअर फलियां खाते थे, वो उन फलियों से अंत में आके अपने पेट को भरने लगा। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, आज तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। ये तीन बात आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, और कहता है कि तू धन्य होगा, तेरा भला होगा, और तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। पहली चीज, जिस तरीके से लोगों ने पूछा कि हम अपनी कमाई को क्यों नहीं खा पा रहे हैं, मेरे दिमाग के अंदर, मेरे मन के अंदर परमेश्वर ने अपने वचन को उतार दिया, और परमेश्वर ने कहा कि उन लोगों को बता दे कि उनके जीवन में मेरा भय नहीं है। तू जा, उनको बता दे, और ये बता दे कि जब तुम मेरा भय मानोगे और मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तब ये मेरा वायदा है कि तुम अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे। जब तुम मेरे भय में होकर अपने जीवन को व्यतीत करोगे, जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, जब तुम मुझसे जुड़ के चलोगे, जब तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी विधियों पर चल के मेरे हर एक वचन का पालन करोगे, तो निश्चित है तुम अपनी कमाई को खाने पाओगे। बोले हालेलुया। तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, ये परमेश्वर का वायदा है। तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ द गॉड। ये परमेश्वर का वायदा है। और मैं आपको बताऊं, इंसान अपना वायदा करके भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर अपना वायदा करके कभी भूलता नहीं है। खुदा का पाक कलाम कहता है, इंसान तो झूठा है, उसकी बातें झूठी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हूं सो हूं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तो आज विश्वास करें इस कलाम के ऊपर कि आज परमेश्वर निश्चित है आपको उत्तम उत्तम चीजें खिलाएगा। परमेश्वर आपकी कमाई को खिलाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, वो बरकत देगा। अभी तक शायद आपकी कमाई के ऊपर आशीष नहीं आई है, अभी तक शायद आपकी कमाई पूरी तरीके से आपके जीवन में एग्जॉर्ब नहीं हुई है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन को चेक करिएगा, अपने जीवन को देखिएगा और परखिएगा चीजों, और ये देखिएगा कि आप कितना परमेश्वर का भय मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आधारित है।
याकूब की पत्री 4:8 में लिखा हुआ है, यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया, परमेश्वर भी तुम्हारे पास आएगा। पहले आपको परमेश्वर के पास आना है। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तब परमेश्वर आपके पास आएगा। पहला कदम आपको बढ़ाना है। जब आप चाहते हैं कि मैं अपनी कमाई को खाने पाऊं तो अजीजों, पहले आपको परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। आपको एक स्टेप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा और परमेश्वर से कहना पड़ेगा कि परमेश्वर, आज तक शायद मैंने तेरा भय नहीं माना है। परमेश्वर, आज तक शायद मैंने अपने जीवन से गुनाह किया है, पाप किया है, गलतियां करी हैं, तेरे वचन का पालन नहीं किया है। लेकिन आज परमेश्वर, मैं तेरे पास आता हूं और तुझसे प्रार्थना करता हूं खुदावन कि तू आज अपने वचन के सामर्थ को, आज अपने वचन के भय को मेरे जीवन में उंडेल दे। तू आज अपने वचन की सामर्थ को मेरे जीवन में उंडेल दे, ताकि आज खुदावन मैं तेरे भय के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करूं और तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में आशीष आए। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोले हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि आशीष देने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आशीष को पाने के लिए जो ज़रूरत है वो जिंदा खुदा की ज़रूरत है। हालेलुया, परमेश्वर के भय की ज़रूरत है। जब तक मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, मैं आपको बताऊं, मैं और आप कभी भी आशीष पा नहीं सकते हैं। एक चैप्टर मैं आपके साथ पढ़ूंगा, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय मेरे साथ आप निकालिएगा। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय की यदि 19 और 20वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो तो बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, यहोवा का यही वचन है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। आज आज्ञाकारी होने की ज़रूरत है। अजीजों, ये हमारे जीवन की कमियां हैं, ये हमारे जीवन की कमी है कि आज मैं और आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हाँ, ये सच है चीज़ों। आज मैं और आप पढ़ तो लेते हैं कि झूठ मत बोलना, लेकिन उसको मानते नहीं हैं। मैं और आप सुन तो लेते हैं कि गलत सोच अपने मन में मत रखना, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। प्रेज़ द लॉर्ड, आज्ञाकारी होकर। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। परमेश्वर अपना वायदा पूरा करने के लिए तैयार है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। आज आज्ञा का पालन करना है, और आज उसकी आज्ञा मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है? आज उसकी आज्ञा ये है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा का भय मानता है। आज परमेश्वर मुझे और आपको आज्ञा दे रहा है कि मैं और आप उसका भय मानना शुरू करें। हालेलुया, आज मैं और आप उसका भय मानना शुरू करें, क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो खुदा का पाक कलाम कहता है कि इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, उत्तम उत्तम पदार्थ, वो उत्तम पदार्थ जो शायद मैंने और आपने कभी सोचा भी नहीं है कि मुझे और आपको खाने को मिलेंगे, लेकिन वो उत्तम पदार्थ आज खिलाने की जिम्मेदारी कोई इंसान नहीं परंतु परमेश्वर लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी ले रहा है। आज वो आपको खिलाने की जिम्मेदारी ले रहा है और कह रहा है कि तुम निश्चित है इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। वो एक शहर की बात नहीं कर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो एक कस्बे की बात नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा
कि तुम केवल एक ही स्टेट के उत्तम पदार्थ खाओगे, लेकिन वो आज कह रहा है कि तुम इस देश के, हालेलुया, इस देश के अंदर जितने उत्तम से उत्तम पदार्थ हैं, आज वो सारे पदार्थ खिलाने की जिम्मेदारी परमेश्वर अपने हाथों में ले रहा है कि वो आपको खिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपको खिलाएगा। वो कह रहा है कि तुम उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, लेकिन मैं और आप कब उन उत्तम पदार्थों को खाएंगे? वो उत्तम पदार्थ मेरे और आपके जीवन में तब आएंगे जब मैं और आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बनेंगे। 19वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं, लेकिन मैं और आप आज परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं। आज मैं और आप पढ़कर परमेश्वर के वचन को रख देते हैं, और यदि सुबह पढ़ा और शाम को पूछते हैं कि भाई तूने परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ा, तो शाम को वो इंसान बता नहीं पाता है, वो भूल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज परमेश्वर मुझे और आपको कुछ सिखा रहा है और कह रहा है कि हे मेरे भाई, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, हे मेरे दोस्त, मैं आज चाहता हूँ कि तुम आज्ञाकारी बन जाओ। और आज अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी आज्ञा क्या है। उसकी आज्ञा यही है, भजन संहिता 128 उसके पहले पद की, कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। वो कुछ नहीं चाहता, वो परमेश्वर, वो यीशु, वो मददगार केवल एक ही चीज़ चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर का भय माने। मैं और आप उसके भय में होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। मैं और आप अपने जीवन से कोई ऐसा काम ना करें जिस काम के द्वारा शायद मेरे परमेश्वर को ठेस पहुँचे। अजीज़ों, देखने की ज़रूरत है कि आज मैं और आप किसका भय मान रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक 10वां अंश मेरे पास ले आओ। वो कमाई का नहीं, परंतु वो हमारे समय का भी 10वां अंश आता है। आज देखने की ज़रूरत है कि मैं और आप उस परमेश्वर को कितना दे रहे हैं। आज देखने की ज़रूरत है कि मैं और आप आज कितना उस परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। आज देखने की ज़रूरत है कि मैं और आप उस परमेश्वर के वचन का पालन कितना करने वाले हैं। आशीषों, आज अपने जीवन को चेक करिएगा, आज अपने जीवन को निहारिएगा। परमेश्वर तो वायदा करता है, और उसका वायदा ये है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आशीषों, जिस दिन से मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू कर देंगे, जिस दिन से मैं और आप उसका भय मानना शुरू कर देंगे, मैं आपको बताऊं, वो दिन हमारे जीवन के लिए एक आशीष भरा दिन हो जाएगा। वो दिन मेरे और आपके जीवन के लिए एक ब्लेसिंग का दिन हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके धर्म में दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अजीज़ों, परमेश्वर हमेशा मेरे और आपके साथ खड़ा है। वो परमेश्वर हमेशा चाहता है कि मैं और आप खुशहाली की ज़िंदगी व्यतीत करें। मैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़ के चलें। मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। मैं और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से अंजाम दें। अजीज़ों, लेकिन आज देखने की ज़रूरत है कि मैं और आप कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं। आज देखने की ज़रूरत है कि मैं और आप कितना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। आज देखने की ज़रूरत है कि मैं और आप कितना परमेश्वर का भय मानते हैं। अजीज़ों, परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। उन 10 आज्ञाओं में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो चोरी मत करना, तो हत्या मत करना, तो व्यभिचार मत करना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, मुझे छोड़ किसी को और को ईश्वर करके ना मानना। अजीज़ों, आज देखने की ज़रूरत है कि मैं और आप परमेश्वर के भय में होकर उन आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं करते। जब झूठ बोलने की बारी आती है तो हमारी ज़ुबान से बहुत जल्दी झूठ निकल जाता है, लेकिन मैं और आप इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि तू झूठ मत बोलना। जब मैं और आप अपने पड़ोसी की किसी भी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में एक लालच आ जाता है, और वो लालच क्या होता है कि अरे काश ये चीज़ भी मेरे पास होती। अजीज़ों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू लालच मत करना। मैं और आप अजीज़ों उस परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, और भूलने का कारण केवल एक ही चीज़ है कि मैं और आप उसके भय को नहीं मानते। यदि उसका भय मानते हैं
तो अजीज़ों, मैं और आप कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन में है तो मैं इस बात को विश्वास से कह सकता हूँ कि मैं और आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। यदि परमेश्वर का डर मेरे और आपके जीवन में है तो मैं और आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। गलत काम मेरे और आपके जीवन से तभी होते हैं जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं होता है। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की आशीष भी हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि मैं और आप धन्य तभी होंगे जब मैं और आप परमेश्वर के भय को मानेंगे। साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है हर एक, धन्य है हर एक। परमेश्वर धन्य तो हर एक को करना चाहता है, लेकिन वो हर एक कौन है? वो हर एक वो हैं जो उसका भय मानता है, जो उसका भय मानता है। आप परमेश्वर को छोड़ के बाकी सबका भय मानने हैं तो मैं आपको बताऊं, वो आपके लिए कोई लाभ की बात नहीं है। लेकिन लाभ की बात वो है कि आप सबसे पहले परमेश्वर का भय मानना है। यदि आप कुछ गलत करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी निगाहों में, आपके मन में, आपकी सोचों में परमेश्वर का वचन आ रहा है और वो आपको मना कर रहा है कि मेरे बेटे तू ऐसा मत कर, क्योंकि मैंने इस चीज़ की आज्ञा तेरे को नहीं दी। जब झूठ बोलने का मौका सामने आ रहा है तो अजीज़ों, उस समय में और आप झूठ ना बोलें परंतु सच बोलें। क्योंकि परमेश्वर के भय के द्वारा जब मैं और आप चलेंगे तो परमेश्वर का भय मानने से हमारी कमाइयों पर आशीष आएगी। दूसरे पद में लिखा हुआ है 128 के कि तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा। हालेलुया। निश्चित का मतलब है कंफर्म है इस बात को कि तू अपनी कमाई को खाएगा। लेकिन वो बात कंफर्म तब होती है जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं। चीज़ों प्रेज द लॉर्ड। और आगे कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा। धन्य का मतलब मैंने आपको बताया, तू आशीषित होगा। आज देखने की ज़रूरत है कि कितनी आशीष मेरे और आपके पास है। और आगे कहता है कि तेरा भला ही होगा। परमेश्वर तो मेरा और आपका भला करना चाहता है, वो धन्य करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएँ। लेकिन ये सब तब पूरा होगा जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानेंगे। आइए अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। रहम करने वाले, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले मेरे यीशु, हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन मुझे सिखाता है, तेरा वचन मुझे बताता है प्रभु कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। पिता, आज जब मैंने तेरे वचन को तेरी आज्ञा के द्वारा, तेरी मर्ज़ी के द्वारा तेरे लोगों तक पहुंचाया है, तो तेरा वचन कहता है कि सुबह भी अपने बीज को बो, शाम को भी अपने बीज को बो, अपने हाथ को तू मत रोक, क्योंकि ना जाने कौन सा फल लाएगा, ये या वो या दोनों के दोनों। प्रभु, जैसा तूने मुझे आज्ञा दी कि मैं तेरे वचन को प्रभु लोगों तक पहुंचाऊं, तेरे वचन को रिकॉर्ड करके प्रभु इस यूट्यूब पर डालूं, फेसबुक पर डालूं, सोशल मीडिया पर डालूं प्रभु, ताकि तेरे लोगों तक तेरा वचन पहुंच सके। प्रभु, मेरा काम है प्रभु तेरी आज्ञा का पालन करना। अब इस वचन को बढ़ाना, इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन को आशीष देना, वो प्रभु आपका काम है पिता। हाँ प्रभु, मैं अपना काम कर चुका हूँ, अब काम रह गया है आपका प्रभु। और मैं जानता हूँ कि आप अपने काम को संपूर्ण रीति से पूरा करेंगे और यह वचन हर एक सुनने वाले के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का वसीला होगा। प्रभु, हमको ये आशीष दे कि ज़िंदगी भर हम तेरे भय को मानें, तेरी आज्ञाओं का पालन करें और तुझ में होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु, हर एक सुनने वाले के जीवन में तू आशीष दे। आज जितने लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा अपने जीवन को बदल रहे हैं, मैं आज उन जीवनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसी वक्त यीशु की सामर्थ इन जीवनों को छू ले। टच इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, तेरा वचन, तेरी सामर्थ आज इन लोगों को छू ले, ताकि ये लोग तेरे वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष पाएँ, निरंतर तेरे भय को माने, तेरी आज्ञाओं को पालन करें। क्योंकि तेरा वायदा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो निश्चित है तुम अपनी कमाई को खाने पाओगे। हाँ प्रभु, आज हम अपनी कमाई को खा सकें, हमारे परिवार के लोग तेरे द्वारा आशीष को पा सकें। प्रभु, तू रहम कर, दया कर पिता। हमारे संसार पे जितने लोग तेरे वचन को सुनने वाले हैं, उन सब के जीवन पर रहम कर। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से,
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे।